अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन होने वाली सीरीज़ के हवाले से, जो कि रवां माह शुरू होने वाली है और ऑलमोस्ट 6 तारीख हो चुकी है और 29 अगस्त में अब ज़्यादा दिन नहीं है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। शारजा स्टेडियम में ये मैचेस खेले जाएंगे और शाम को ये मैचेस जो है वो शुरू होंगे। इससे कबल बात करें तो अफगानिस्तान तो अपना स्क्वाड वो अनाउंस कर चुका है। 22 रुकनी स्क्वाड है जो कि इसमें तरबियती कैंप में हिस्सा ले रहा है। तरबियती कैंप्स होंगे और प्रैक्टिसेस होंगी। इसमें फ़िटनेस की प्रैक्टिस भी शामिल है। इसमें तमाम बॉलिंग, फील्डिंग और जो बैटिंग है उसकी प्रैक्टिसेस भी शामिल हैं। और दूसरी जानिब पाकिस्तान की बात करें तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान की टीम भी सोच रही है कि किसको आजमाया जाए और किसको नहीं आजमाया जाए। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बाबर, रिजवान होंगे और इसके अलावा जो नया टैलेंट है उसको भी आजमाने की तरफ गौर किया जा रहा है। यानी कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त स्ट्रेटजी बना रहा है कि किस तरह से अफगानिस्तान के साथ ये मैचेस खेले जाएं। दूसरी जानिब 29 अगस्त अब शुरू होने वाली है, तो दोनों मुल्कों की अगर बात करें तो दोनों मुल्कों में कुछ ना कुछ चल रहा है। एक तरफ है अफगानिस्तान, जो कि माजी में अगर आप देखें तो शारजा में जब हाथापाई हुई थी क्राउड में, उन्होंने पाकिस्तान के झंडे की बेहुरमती की थी, तो उसके बाद तो ज़ाहिर सी बात है अब पाकिस्तान के जो शायकीन है, पाकिस्तान जो है वो थोड़ा सा इसमें ज़रूर अपनी एक हिकमत अमली अपनाएगा कि दोबारा से इस तरह के जो वाक़यात हैं वो रोनमा ना हो, क्योंकि बार बार इन चीज़ों को टॉलरेट नहीं किया जा सकता। और इसी हवाले से अब इंतज़ामिया ने फ़ैसला भी किया है कि अब सिक्योरिटी बढ़ा दी जाएगी और शारजा क्रिकेट स्टेडियम में जो अफ़गानी शायकीन होंगे और जो पाकिस्तानी शायकीन होंगे उनके लिए अलग अलग इंक्लोजर बनाने का फ़ैसला किया गया। यानी कि उनकी जगह अलग अलग मुख्तस होगी और वो एक दूसरे से फासले पर होंगे, बाउंड्री होगी, वो एक दूसरे को अप्रोच नहीं कर सकेंगे। तो मुमकिन है कि फिर किसी बदतमीज़ी की गुंजाइश नहीं होगी। लेकिन ये तो इंक्लोजर्स की हम बात कर रहे हैं। अगर बात करें इंक्लोजर से बाहर की, तो शायकीन तो वहाँ पर भी टकरा सकते हैं। स्टेडियम के बाहर किस तरह के इंतजाम होंगे, या फिर जुमलाबाजी जिसे कहते हैं, दूर से जुमलाबाजी भी की जा सकती है, तो इसका क्या हल निकाला जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब अफ़गानिस्तान के शायकीन जो है वो ऐसी कोई गलती करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दूसरी जानिब पाकिस्तान ने भी अब अपनी हिकमत अमली जो है वो तैयार कर ली है। अगर माजी का जायज़ा लें तो पार्लियामेंट तक ये बात आन पहुंची थी और इस चीज़ की बड़ी मजम्मत की गई थी कि क्यों कर अफ़गानिस्तान की जानिब से झंडे तक की बेहुरमती की गई, शायकीन को हाथापाई का निशाना बनाया गया, कुर्सियां तोड़ के जो है वो उछाली गई और एक दूसरे को मारने की कोशिश की गई। तो मैच के दौरान इस तरह के जो वाक़यात हैं वो यकीनन मैच का जो मज़ा है वो किरकिरा कर देते हैं। अफ़गानिस्तान को इतना दिल पे नहीं लेना चाहिए। दूसरी जानिब अगर पाकिस्तान अच्छा खेलता भी है तो मैच को मैच की तरह खेलना चाहिए, ना कि वहाँ हम कोई जंग लड़ने या कोई हाथापाई करने जा रहे होते हैं। तो थोड़ा सा अब यहाँ पे जो शायकीन हैं, पाकिस्तानी शायकीन तो हमेशा से जानते भी हैं, समझते भी हैं, खेल को, क्रिकेट को समझते हैं और इसी समझ की बुनियाद पर वो स्टेडियम्स का रुख करते हैं और वहाँ पर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए वो पूरा का पूरा मैच जो है वो इंजॉय करते हैं। चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे हो, T20 हो, किसी भी फॉर्मेट की क्रिकेट हो, वो पाकिस्तानी शायकीन जो है वो इसको समझते हैं और इन्जॉय करते हैं। लेकिन अगर अफ़गानिस्तान की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि अभी उनके शायकीन जो है, उनकी आवाम जो है वो, उनमें अभी इतनी अवेयरनेस आई है कि वो इस चीज़ को समझे और उनका जो बिहेवियर है उसको थोड़ा सा बदलना चाहिए। एग्रेशन से निकल कर उनको थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स हमें जो है वो एक पेशेंस सिखाता है और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट शायकीन के अंदर भी होना चाहिए। जहाँ स्पोर्ट्समैन की हम बात करते हैं तो शायकीन क्रिकेट की भी हम बात करते हैं कि उनके अंदर भी थोड़ा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होना चाहिए कि अगर कुछ भी हो रहा है या फिर आपके बॉलर को मार पड़ रही है या आपके बैट्समैन की कोई कारकर्दगी कहीं लैक हो रही है, तो वहाँ पर जज्बात से काम लेने की बजाय आपको तहम्मुल का मुजाहरा करना होता है, क्योंकि ये खेल है। एक दिन एक टीम हारती है, एक दिन दूसरे दिन दूसरी टीम हार रही होती है। तो ये इट्स जस्ट अबाउट द गेम, ये सिर्फ लक पे भी मैटर करता है। तो ऐसा नहीं है कि आप वहाँ बदतमीज़ी, गालम गलोच शुरू कर दें। दूसरी जानिब एशिया कप की मैं ज़रूर बात करूँगी। एक तरफ तो ये मैटर है और इसकी तैयारियाँ भरपूर तरीके से जारी हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जानिब से, तो दूसरी जानिब अगले ही माह एशिया कप शुरू हो रहा है और पाकिस्तान और इंडिया के अगर मैच की बात करें तो बड़ा वावेला भी है, बड़ी एक्साइटमेंट भी है, क्योंकि जंग के दिनों में इंडिया की जानिब से बड़ी बात कर दी गई थी कि हम तो पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। लेकिन अब ये जो बात थी अब ये कहीं खो चुकी है, दब चुकी है। अब इंडिया हमारे साथ खेलेगा, लेकिन न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगा। दुबई में मैचेस होंगे। और उसके कबल अगर टिकट्स की बात करें तो अब ऑनलाइन जाली टिकटों की फ़रोख्त का इंकशाफ हुआ है और उसमें पता ये चला है कि जाली टिकट्स फ़रोख्त किए जा रहे हैं मुख्तलिफ
مقامات پر، اور ان ٹکٹوں کی طلب میں غیر معمولی اضافہ بھی دیکھنے میں آیا، کیونکہ جتنے بھی شائقین ہیں چاہے وہ انڈیا کے ہوں پاکستان کے ہوں، وہ ضرور اس میچ میں دلچسپی بھی رکھتے ہیں اور اسٹیڈیم جا کر دیکھنا بھی چاہتے ہیں کہ آیا کہ پاکستان اور انڈیا جنگ خاص طور پر جب ہوئی تھی تو اس کے بعد جب وہ میدان میں اترتے ہیں تو پھر کس طرح کا کھیل جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ ایک خبر میں پڑھی تھی کہ ایک ویب سائٹ پر صرف ایک VIP پاس 11,000 درہم سے بھی زائد کا فروخت ہو رہا ہے، جبکہ جنرل ایڈمیشن ٹکٹ کی قیمت 1500 درہم سے شروع ہو رہی ہے، جو کہ انتہائی زیادتی بھی ہے اور شائقین کرکٹ کے لیے یہ بڑا المیہ بھی ہے کہ کس طرح سے انہیں جعلی ٹکٹس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو ایسی کسی بھی چیز سے ضرور بچنے کی کوشش کریں، اور یقیناً جب ٹکٹس کی فروخت شروع ہوگی تو PCB کی جانب سے بھی اس سے متعلق آگاہ کر دیا جائے گا، اور میں بھی آپ کو آگاہ ضرور کروں گی۔ اس کے علاوہ مختلف جو ویب سائٹس ہیں اس کے تھرو بھی ضرور اناؤنس ہو جائے گا، لیکن ابھی جو ایشیا کپ ہے اس کے لیے ابھی کسی قسم کی ٹکٹس کی کوئی فروخت نہیں ہو رہی ہے، یہ بات آپ لوگ میک شور کر لیں۔ اور فی الحال تو افغانستان اور پاکستان کا جو میچ ہونے والا ہے 29 اگست کو، اس کی تیاریاں جاری ہیں، اور اس سے قبل ون ڈے اسکواڈ ہمارا ویسٹ انڈیز میں جو ہے وہ تیار بیٹھا ہے کھیلنے کو۔ تو ایشیا کپ تو ابھی بہت دور ہے، تو اس کی ٹکٹس آپ خود سوچ لیں کہ پہلے آپ کیسے ایک مہینہ قبل ہی وہ بھی جعلی ٹکٹس خریدیں گے۔ تو بچیں ان اسکیم سے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔